नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों। आइए संधि प्रकरण में हम लोग आज पररूप संधि का अध्ययन करेंगे। सूत्रगत अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं प्रथम सूत्र को। पररूप संधि ही, पररूप संधि ही सूत्र क्या है? एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। पद विभाग करते हैं तो पद विभाग में हमें कितने पदों की प्राप्ति होती है? 2 पदों की प्राप्ति होती है। एंगी जो सप्तमी एक वचन का है और पररूप प्रथमा एक वचन का है। द्विपदम इदम सूत्रम, 2 पदों से बना सूत्र क्या है? एंगी पररूपम। आदुपसर्गाद एंगादौ धातौ परे पररूप मेकादेश स्यात्। आदुपसर्गात अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु परे रहते पररूप एकादेश होता है। आप लोगों ने पूर्व के वीडियो में देखा था कि आदेश क्या होता है? आदेश शत्रुवत होता है, अर्थात ई एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण आदेश की प्राप्ति वह क्या कहलाती है? एक आदेश कहलाती है। और पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर होने वाला जो आदेश क्या है? वह एक आदेश कहलाता है। पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होना क्या कहलाता है? एक आदेश कहलाता है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु परे रहते क्या होता है? पररूप एकादेश होता है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में क्या क्या है? प्रेजते उपोषति, प्रेजते उपोषति। आइए साधनिका के माध्यम से समझेंगे। देखिए उदाहरण में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पररूप संधि पढ़ रहे हैं। पररूप संधि के उदाहरण में उदाहरण देखिए यहाँ क्या है? एंग धातु जानने से पहले हमें एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। तो एंग प्रत्याहार 2 वर्णों से बना है। ए और ओ 2 वर्ण एंग प्रत्याहार में आते हैं। ऐसी धातु जिसके पूर्व में यह दोनों वर्ण हों उसके स्थान पर क्या होता है? पररूप एकादेश होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण में हम लोग देखते हैं क्या है? प्रेजते। क्या है? प्रेजते शब्द है। क्या है? प्रेजते। अब यहाँ प्रेजते का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होगी? प्रधन एजते। यहाँ वर्णांत उपसर्ग क्या हुआ? प्र में अ। जो हम लोगों ने 22 उपसर्ग पढ़े, प्र परा पसम अनुभव, उसमें अवर्णांत अर्थात अ में हो ऐसा उपसर्ग, तो प्र में अ है, यह उपसर्ग है। और उससे परे एजरी धातु में का एजते पर में है, तो प्र का अ और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? पररूप। पररूप अर्थात पर वर्ण के समान वर्ण होना, तो प्रेजते क्या बनेगा? प्रेजते। एंगी पररूपम से पररूप होकर क्या बनेगा? ए के स्थान पे प्रेजते। इसी प्रकार आइए उपोषति को देखते हैं। उपोषति, उपोषति में संधि विच्छेद करेंगे तो उपधन ओषति, उपधन ओषति। यहाँ वर्णांत उपसर्ग हुआ। प्रा परा अपसम अनु अव निशनिर दुसदुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उप। देखिए उप आ गया, अवर्णांत उपसर्ग हुआ उप, और उससे परे औषति एंग धातु परक, एंग पर में हुआ औषति का ओ, तो अ और ओ के स्थान पे एंगी पर रूपम सूत्र से क्या हो जाएगा? उपोषति बनेगा। इस प्रकार पररूप संधि के उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने उपोषति और प्रेजते एंग धातु परे रहते, अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु परे रहते, दोनों के स्थान पर पररूप संधि कर कर क्या बनाया? उपोषति और प्रेजते। यह पररूप संधि के उदाहरण है। आइए हम लोग आगे अग्रिम सूत्र पर चलते हैं। तो
अग्रिम सूत्र क्या है? अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी पद विभाग करते हैं तो अचः एक पद, अंत्यादि दूसरा पद और टी तीसरा पद। इस प्रकार तीन पदों से बना सूत्र क्या है? अचोन्त्यादि टी। अचः जो है षष्ठी एक वचन, अंत्यादि प्रथमा एक वचन, टी भी प्रथमा एक वचन का है। आइए वृत्ति पर चलते हैं, वृत्ति का अध्ययन करते हैं। तो सूत्र वृत्ति क्या है? अचाम मध्य, अचो के मध्य यो अंत्यः, जो अंतिम अच स आदिर यस्य, उसके आदि भाग की क्या होती है? टी संज्ञा होती है। अर्थात अचो के मध्य में जो अंत्य अच आदि में है जिसके, उस भाग की क्या होगी? टी संज्ञा होती है। सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, सकंदवादी गण में जो शब्द हैं उनकी भी पररूप संज्ञा कहनी चाहिए। तच्च टेः और तत् च टेः आकृति गणोयम मार्तंडः। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सकधन अंधुः, यहाँ अचो के मध्य में अंतच क्या हुआ? सक में अ, सक में अ, आदि में है किसके? अंधु के आदि में है। उस भाग की क्या होगी? टी संज्ञा होगी। तो क्या बनेगा? सकधन अंधु, सकधन अंधुः पर रूप होकर क्या आदेश बनेगा? सकधन अंधुः। और कर्क धन अंधुः, अच क्या हुआ? कर्क में ककारोत्तरवर्ती अकार, और अंधु पर आदि किसके है? अच के आदि में। मध्य अच क्या हुआ? कर्क में अ, उस भाग की क्या होगी? टी संज्ञा होकर क्या बनेगा? करकंधु। इसी प्रकार मनसधन ईशा, मनसधन ईशा, देखिए अचो के मध्य में अंतच क्या हुआ? मन में अ, और आदि में है किसके? आदि में है जिसके, तो अस भाग की क्या होगी? टी संज्ञा होकर क्या बनेगा? मनीषा। अस भाग की टी संज्ञा होकर क्या बनेगा? इसी प्रकार मृतधन अंडः मार्तंडः, आकृति गणोयम किम? मार्तंडः, यह आकृति गण में पठित शब्द है। इसी प्रकार मृतधन अंडः दीर्घ संधि होकर क्या बनेगा? मार्तंडः, क्योंकि अचो के मध्य में अंतच यहाँ दृष्टिगोचर नहीं है। कुलटा शब्द देखते हैं। कुल धन अटा, अचो के मध्य में अंतच क्या हुआ? कुल का आदि में है किसके? अटा के आदि में। तो अ की टी संज्ञा होकर क्या बनेगा? कुलटा, पररूप होकर क्या बनेगा? कुलटा। इस प्रकार हम लोगों ने पूर्व पररूप संधि के कितने उदाहरण, दो सूत्रों के माध्यम से उदाहरण देखे और समझा। पररूप संधि, एंगी पररूपम और अचोन्त्यादि टी। आइए हम लोग अब पूर्व रूप संधि को देखेंगे और उसके उदाहरणों के सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। अब देखेंगे पूर्व रूप संधि। कभी कभी बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता है, पूर्व और पर में हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं। तो पूर्व रूप संधि देखेंगे। पूर्व रूप संधि में कौन सा सूत्र देखते हैं? तो एंगः पदांता दति, एंगः पदांता दति पद विभाग करते हैं। तो एंगः पंचमी एक वचनम, अपदांतात पंचमी एक वचनम, अति सप्तमी एक वचनम। त्रिपदों से बना सूत्र क्या है? एंगः पदांतादति। एंग कौन सी विभक्ति का है? तो सप्तमी एक पंचमी एक वचन, और पदांतात पंचमी एक वचन, अति सप्तमी एक वचनम। अब देखिए वृत्ति देखते हैं। वृत्ति क्या है? एंगः पदांताद एंगोति परे पूर्व रूप मेकादेश स्यात्। जिस प्रकार वहाँ पर में एंग था, पर रूप संधि हुई, इसी प्रकार यहाँ पूर्व में एंग होगा तो क्या होगी? पूर्व रूप संधि होगी। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन से हैं? तो हम लोगों ने पूर्व के सूत्र में पढ़ा ए ओ। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ए का हम लोग देखेंगे। तो ए में शब्द क्या बना है? हरे व, हरे
व हरे व संधि विच्छेद करेंगे हरे हरे धन अव क्या करेंगे हरे धन अव हरे धन अव। अब यहाँ एचो यवा यावा से हमें क्या आदेश प्राप्त है अब आदेश प्राप्त है। हम लोगों ने अयादि संधि में पढ़ा हरे अब ठीक है। अब पदांताद एंगोति परे पूर्व में का देश स्यात् पदांत एंग से परे। अब हरे शब्द में जो ए है पदांत है क्योंकि उसकी पद संज्ञा होकर हरि शब्द से हरे रूप पंचमी में बना है। पदांत एंग हुआ हरे और उससे अच परे क्या हुआ अवा का अ अवर्णांत उपसर्ग एंगाद पदांताद एंगोति परे पूर्व में का देश स्यात् पदांत एंग हुआ हरे में ए और उससे अच परे क्या हुआ अवा का अ। तो सूत्र क्या लगा हमारा एंगा पदांतादति पदांत एंग से परे पूर्व रूप में एकादेश होता है पूर्व रूप एकादेश होता है। हरे धन अब पदांतिंग क्या हुआ हरे में ए और उससे अवर्ण परे क्या हुआ अ। तो खंडा पूर्व रूप हो जाएगा तो पूर्व के समान ए के समान मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हरे व। इस प्रकार खंडाकार जो है एक न्याय के द्वारा बनेगा। चंपा पुष्प जो होता है वह हमेशा पानी के ऊपर चंपा पुष्पक न्यायेन खंडाकारो विधीयते चंपा पुष्पक न्यायेन खंडाकारो विधीयते। चंपा का जो फूल है उसके समान खंडाकार जो है हो जाएगा तो क्या बनेगा हरे धन हरे व। इसी प्रकार आइए ओ का उदाहरण देखते हैं। विष्णु व क्या बनाया है विष्णु व संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा विष्णु अवह। यहाँ पदांत एंग क्या हुआ विष्णु में ओ अच परे क्या हुआ अवा का अ और सूत्र क्या लगा इंगा पदांतादति से पूर्व रूप होकर ओ के स्थान पर पूर्व और पर के स्थान पर होकर क्या बना विष्णु व। और खंडाकार किससे हुआ है चंपा पुष्पक न्यायना खंडाकारो विधीयते से खंडाकार हो गया है। इस प्रकार हम लोगों ने पूर्व संधि को देखा। आइए अन्य उदाहरणों के माध्यम से पूर्व संधि को समझेंगे। देखिए अन्य उदाहरण देखते हैं जैसे एते एपी अवर्णांत उपसर्ग क्या हुआ अवर्णांत क्षमा कीजिएगा एंगादि धातु क्या हुई एते का ए और अच परे क्या हुआ अपी का अ। तो यहाँ क्या बना एते पी और गुरुकुले अस्मिन में गुरुकुले एंगादि धातु से अच परे क्या हुआ एते धनपि में पदांत एंग क्या हुआ एते का ए और अच परे अवर्ण परे क्या हुआ अपरे हुआ अ। तो क्या बनेगा एते पी गुरुकुले अस्मिन यहाँ पदांत एंग क्या हुआ गुरुकुले में ए और अकार परे क्या हुआ अस्मिन का अ। तो क्या बना गुरुकुले अस्मिन विद्या मंदिरे अपि विद्या मंदिरे अपि सो अहम देवदत्तो अवदत अवसरो अयम अवसरो यम। इस प्रकार सामान्य रूप से हमको जानना है कि जहाँ भी खंडाकार होगा वहाँ क्या होगा पूर्व रूप संधि होगी। पदांत एंग से अच परे रहते पदांत एंग से अच परे रहते क्या होता है पूर्व रूप होता है। इस प्रकार हम लोगों ने पूर्व रूप संधि के उदाहरणों को समझा। आइए हम लोग अब प्रगृह्य संधि के सूत्रों को अध्ययन कर प्रगृह्य संधि की विशेषता को देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रगृह्य संधि। क्या देखते हैं प्रगृह्य संधि ये ईदुद्दे द्विवचनम प्रगृह्यम। सूत्र क्या है ईदुद्दे द्विवचनम प्रगृह्यम ईदुद्दे द्विवचनम
प्रथमा एकवचन, प्रगृहम प्रथमापि एकवचनम, द्विपदम इदम सूत्रम, दोनों प्रथमा एकवचन के हैं और दो पदों से बना सूत्र ईदुद्ध द्विवचनम प्रगृहम है। वृत्ति पर चलते हैं तो वृत्ति क्या है? ईदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्य सज्ञम स्यात्। ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईकारांत उकारांत एकारांत जो द्विवचन उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। प्रगृह्य संज्ञा का तात्पर्य यहाँ उससे है कि जिस प्रकार शब्द है उसी प्रकार उसका बने रहना प्रगृह्य संज्ञा है। यथावत स्थिति बने रहना, किसी भी संधि का ना होना, वह प्रगृह्य संज्ञा कहलाता है। तो वह कहाँ कहाँ होगा? ईकारांत उकारांत और एकारांत जो केवल द्विवचन होगा वहीं बनेगा। देखिए हरि शब्द का रूप चलाएंगे हम लोग तो हरि हरि द्विवचन में बनेगा। विष्णु विष्णु, गंगा गंगे गंगाः। देखिए यहाँ तीनों जो है द्विवचनांत हैं और इकारांत उकारांत और एकारांत है। इस प्रकार यहाँ किसी भी संधि का प्रयोग ना होकर प्रगृह्य संज्ञा हुई है। कौन से सूत्र से? ईदुद्ध द्विवचनम प्रगृह्यम। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में देखिए मुनि का रूप चलाएंगे तो मुनि मुनि, साधु साधु, गंगा गंगे, पचते पचेते, वंदा वहे। इस प्रकार यहाँ जो भी इनसे परे शब्द होंगे उसके स्थान पर क्या होगा? प्रगृह्य संज्ञा होकर यथावत स्थिति बनी रहेगी। आइए अग्रिम सूत्र से चलते हैं। प्लुत प्रगृह्याच नित्यम क्या है? प्लुत प्रगृह्याच नित्यम, प्लुत प्रगृह्याच नित्यम पद विभाग करते हैं तो प्लुत प्रगृह्याः प्रथमा बहुवचनम, अचि सप्तमी एकवचनम, नित्यम प्रथमा एकवचनम, त्रिपदात्मकम सूत्रमिदम। तीन पदों से बना सूत्र है। तो प्लुत प्रगृह्याः प्रथमा एकवचन का, अचि अर्थात अच परे रहते सप्तमी एकवचन और नित्यम प्रथमा एकवचन का है। आइए वृत्ति पर चलते हैं तो वृत्ति देखते हैं। वृत्ति क्या है? एते ची प्रकृत्या स्युः, एते ची प्रकृत्या स्युः। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक होते हैं कब? अच परे रहते। प्रकृत्या अर्थात प्रगृह्य संज्ञक का ही सूत्र है। एते अचि प्लुत प्रगृह्य से परे अच परे रहते क्या होता है? प्रकृति भाव होता है अर्थात प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो यथावत स्थिति बने रहना। जैसे आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति, आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। देखिए प्लुत क्या हो गया? कृष्णा अत्र गौश्चरति। आगच्छ कृष्णा दूर से संबोधन अर्थ में प्लुत देखिए जहाँ 3 लिखा है वहाँ प्लुत होता है। आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। प्लुत होने पर क्या है? अच परे हुआ अत्र प्रगृह्य संज्ञा होकर आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति यही बना रहेगा। यहाँ किसी भी प्रकार दीर्घ संधि जो प्राप्त है वह नहीं होगी। प्लुत का उदाहरण क्या है? आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। और प्रगृह्य का उदाहरण देखिए हम लोगों ने पूर्व में देखा था। हरि एतौ द्वितीया विभक्ति द्विवचन का रूप है हरि और उससे परे अच क्या हुआ? एतौ का ए। तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञा किससे हुई? ईदुद्ध द्विवचनम प्रगृह्यम से। और प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम से प्रकृति भाव होकर क्या बना? हरि एतौ वंदामहे आचाम और पचेते ऋत्विजौ। इस प्रकार जो है यहाँ प्रगृह्य संज्ञा होकर प्रकृति भाव होकर संधि कार्य नहीं हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने देखा पररूप संधि देखा। सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या देखा? पररूप संधि के उदाहरणों को देखा जिसमें प्रेजते उपोषति। फिर उसके बाद पूर्व रूप संधि का उदाहरण देखा हरेव विष्णुव। और फिर उसके बाद प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरणों को देखा हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। और प्रकृति भाव संज्ञक को देखा आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति प्लुत प्रगृह्याच नित्यम से। सूत्रों को विधिवत हम लोगों ने समझा। इसी प्रकार आप लोग वीडियो में अपना स्नेह बनाए रहें और किसी भी प्रकार
कि यदि त्रुटि हो तो उसे आप मैसेज के माध्यम से बताएं, जिसमें सुधार कर उसे नवीन रूप से यथावत समझाकर जो है बताया जा सके। नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अग्रिम पाठ के साथ।